तो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी कढ़ाई घर पर नहीं तैयार की जाती, उसका वो वाला टेक्सचर नहीं आता, वो वाला टेस्ट नहीं आता। आज हम बनाकर तैयार करेंगे, यकीन करें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और ढाबा जैसी कढ़ाई बनेगी। मैक्सिमम आधे घंटे में, और हार्डली इसमें 3 से 4 स्पाइसेस ऐड करेंगे और टेस्ट जो है वो इतना लाजवाब होगा, इतना ऑसम होगा कि जब आप ये कढ़ाई खाएंगे तो ढाबा की कढ़ाई को तो भूल ही जाएंगे। क्योंकि इसका जो फ्लेवर है, इसका जो जायका है, वो डेवलप ही इसके मेथड की वजह से होता है। बहुत ही यूनिक मेथड के साथ हम इसको बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई का यूज़ करना है। इसमें ये कढ़ाई बहुत ही शानदार बनके तैयार होती है। आधा कप जितना ऑयल जो है हम शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और तकरीबन यहाँ पर मैंने 850 ग्राम चिकन है, जिसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी से ड्रेन कर लिया था, वो हमने डायरेक्ट ऑयल में इसको शामिल कर देना है और अच्छा सा हमने फ्राई करना है। और यहाँ पर आपने चिकन को फ्राई करते वक्त जो फ्लेम है इसको हाई रखना है। हाई फ्लेम पर चिकन का पानी जो है वह सारा का सारा ड्रेन हो जाएगा और चिकन जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई होगा। अभी आपने 2 से 3 मिनट किया है तो इसका टोटली टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया है। सारा जो कलर है इसका वाइट हो चुका है। अभी मज़ीद हम इसको करेंगे। टोटली ये सारा प्रोसेस करने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे और चिकन जो है बिल्कुल परफेक्टली जो है ये फ्राई हो जाएगा। अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। इसको हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा चिकन जो है ये फ्राई हो जाए। और अल्टते पलटते हाई फ्लेम पर हमने इस सारा पानी जो है ये सुखा लेना है। और ये देखिए ऑयल जो है इसमें सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का फ्रेश जो है उसको कूट कर डाल लीजिए या इसका पेस्ट डाल लीजिए। तो इसके साथ हमने अगेन इसको फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक जो है इसके साथ में चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फ्लेम को अभी हमने लो नहीं करना, हाई फ्लेम पर ही ये हम सारा काम करेंगे। बस आपने इसको चलाते रहना है और लहसुन अदरक के साथ अच्छा सा चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। तो जो ही लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप करके इसमें शामिल करना है। अच्छा, होता क्या है कि जो ढाबा से और जो रेस्टोरेंट से हमें कढ़ाई मिलती है उसमें प्याज का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आप चाहे तो प्याज को टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि घर में बना रही हूँ तो मैं एक मीडियम साइज़ प्याज जो है वो फाइन चॉप्ड करके इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ढाबा स्टाइल ये कढ़ाई बन के तैयार होगी। और अगर प्याज डालें तो इसको बारीक छोटा छोटा करके आप डालेंगे। तो उसके साथ हमने चिकन को फ्राई कर देना है। तो टोटली टाइमिंग जो है ये तकरीबन 4 टू 5 मिनट बनती है, यानी कि 4 टू 5 मिनट में ही हमने इस चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन अदरक और प्याज भी साथ के साथ ही फ्राई हो जाएगा। तो अच्छा सा हमने इसको फ्राई कर लेना है। चिकन ने जो पानी छोड़ना है वो साथ का साथ ही हमने सुखा लेना है, और ये सिर्फ इसी सूरत में होगा अगर हमने फ्लेम को हाई रखा। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये काम बहुत ही ईजिली हो जाएगा और चिकन जो है ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसके साथ हमने जो टमाटर यूज़ करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, टमाटर जो है ये हमने इतनी क्वान्टिटी में लेने हैं जितना कि हमने चिकन लिया है। और टमाटर जो है इस तरह के बड़े ही रेड वाले खूबसूरत टमाटर होने चाहिए। रेड कलर से ये होगा कि चिकन कढ़ाई का जो कलर है वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत ही शानदार कलर आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पके हुए टमाटर होंगे तो बहुत ही जूसी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो हमने इसका टॉप जो है उसको हमने ज़रूर उतारना है, क्योंकि हमने इसका छिलका जो है वो रिमूव करना है, इसलिए टॉप को उतारना बहुत ज़रूरी होगा। तो अच्छा से इसका टॉप उतार लें और इस तरीके से सारे टमाटर जो है हमने इसको इस तरह से 2 पीसों में डिवाइड कर लेना है। और आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी क्वांटिटी में आप चिकन लें टमाटर भी उतनी क्वांटिटी में ही लें, क्योंकि इससे चिकन का जो जायका है वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा और बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली इसकी लुक होगी, उसका टेस्ट होगा। और टमाटर की ही बहुत ही ज़बरदस्त सिल्की स्मूथी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार किस्म की जो हमारी कढ़ाई है ये बनने वाली है। तो इसके लिए आपने टमाटर जो है ये रेड वाले लेने हैं और पके हुए लेने हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे टमाटर जो है इनको 2 पीसेस में डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपने ज़रूर जाना है। तो यहाँ पर 2-3 सब्ज़ी मिर्चें भी साथ हमने शामिल करने ली हैं। इसके साथ जी कढ़ाई जो है अच्छी तरह से चिकन के ऊपर हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है, ये आप देख सकते हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो अब हम इसमें टमाटर जो है वो डाल देंगे जो हमने काट के रखे हुए हैं। अच्छा, टमाटर जो है यूँ हमने इसी तरह से नहीं डालने, बल्कि हमने इस तरह से ऊपर इस तरह से अरेंज कर देने हैं। जो बीज वाली साइड होगी वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो छिलके वाली साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, ताकि छिलका उतारते वक्त हमें आसानी हो। और यहाँ पर अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। इससे क्या होगा कि टमाटर जो है काफ़ी जूसेस जो है वो रिलीज़ करेगा और इसी टमाटर के पानी से चिकन को हमने टेंडर करना है। और चिकन अभी हमने फ्राई किया है, इसकी हमने बुनाई की है, अभी हमने इसको टेंडर नहीं किया। तो इस
तो टमाटर की जूसेस के अंदर ही हमने इस चिकन को गलाना है। हमने इसको डाँप देना है तकरीबन 8 से 9-10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और टमाटर जो है ये भी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर बहुत कम टाइम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो यही है कि चिकन को भी हमने अच्छे से गलाना है। तो टमाटर को इस तरह से हम चिमटे की मदद से उतार लेंगे। बहुत ईजीली जो टमाटर के छिलके हैं ये उतर जाएंगे और सारे छिलके जो है ये हमने उतार लिए हैं। अब हमने टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। हल्का सा अपने नरम हाथों से मिक्स करना है। चिकन के पीसेस को आपने तोड़ना नहीं है, बस टमाटर को हल्का सा मैश कर लें। और यकीन करें इतनी कि ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन के तैयार होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ढाबा से या रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाइयाँ घर में बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो डाले जाएंगे, तब जाके वो होटल वाली जो कढ़ाई है वो बन के तैयार होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट में और बहुत ही शानदार कढ़ाइयाँ बन के तैयार होती हैं। तो ये देखें टमाटर की कितनी अच्छी स्मूथ ग्रेवी भी बनेगी। अच्छी तरह से नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम टमाटर जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक कमाल की जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो जाए। आप देख और अभी तक हमने इस चिकन कढ़ाई में कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किया, क्योंकि इस कढ़ाई में जो इसका जो ऑथेंटिक जो हमने कढ़ाई बनानी है ढाबा स्टाइल, उसमें इतनी ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड नहीं करनी। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक शामिल करेंगे। नमक में शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चिकन के हिसाब से यहाँ पर नमक शामिल करूँगी। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हमने शामिल की है। और हल्दी 2 पिंच के करीब मैंने शामिल की है। और हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसमें जो मिक्स गरम मसाला होता है जिसमें जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी सारा कुछ होता है, वो वाला मसाला मैंने शामिल कर दिया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च। 1 टीस्पून भर के ऐड करें और फ्रेश कूट कर डालें, दरदरी सी कूट कर डालें, यकीन करें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून, ओनली ऑन 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो खुश्क धनिया पाउडर है वो शामिल किया है। बस यही जो हमारे किचन के बेसिक मसाले हैं वही इस कढ़ाई में जाएंगे। और यकीन करें ये कमाल की बड़ी ही नेक्स्ट लेवल की बड़ी लेविश स्टाइल की कढ़ाई जो है ये बनके तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं वो सारे भून जाए और ये कढ़ाई जो है ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे। और फ्लेम को हमने फिर से हाई कर लेना है, क्योंकि हमने फिर सारा काम जो है ये हाई फ्लेम पर करना है। बस हमने चिकन को टेंडर करना था तो टमाटर को टेंडर करना, तब हमने लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना था। अदरवाइज हमने इसको फुल फ्लेम पर पकाना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल की कढ़ाई ये बनके तैयार होगी। तो इसके साथ जो सब्ज़ मिर्चें थी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने काट कर डाली हैं और 2 मैंने एज इट इज़ ही शामिल कर दी हैं। ये खूबसूरती के लिए है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अगेन इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी से बुनाई कर लेनी है ताकि अच्छा सा चिकन जो है ये भून जाए और ऑयल जो है ये बिल्कुल सेपरेट करना शुरू कर दे। तो हार्डली इसको बनाते वक्त हमें 25-30 मिनट लगेंगे। और इसके साथ जो नहीं पानी सारा ड्रेन हो जाए तो कसूरी मेथी आप इसमें शामिल करें। इसको ड्राई रोस्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको हमने वो शामिल करना है। और एंड पे हमने क्या शामिल करनी है जी, फिर एक मोस्ट इंग्रेडिएंट जो इस कढ़ाई का ढाबा से जो हमें मिलती हैं कढ़ाइयाँ, उसमें यही काली मिर्च डाली होती है, वो भी दरदरी सी कूट कर। इससे इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है, जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। वो हमने एंड पे शामिल करना है और इसको हल्का सा मिक्स देना है। और हमने इसको सारा पानी जो है वो सुखा लेना है ताकि चिकन जो है ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट करना शुरू कर दे और बड़ी ही जूसी, बड़ी ही टेस्टी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसी कढ़ाई बनके तैयार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला खाकर आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त किस्म की औसम कढ़ाई बनके तैयार होती है। तो इसको आप गार्निश कर लें, धनिए की पत्तियाँ डालें, अदरक डालें, जो आपको पसंद हो वो आप शामिल करें। और इंशाअल्लाह ताला ये देखिए बेहतरीन किस्म की बहुत ही शानदार, बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ हमारी जो चिकन कढ़ाई है रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल आप इसको कह लें, वो बिल्कुल तैयार है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर तो ये कढ़ाई आपको पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।